अक्सर ऐसा होता होगा कि लोग आपसे अपना कोई काम निकलवा लेते हों और आपको बाद में ख्याल आता हो कि आपको इस बंदे का ये काम नहीं करना चाहिए था, या आपको इस बंदे के साथ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पेश आना चाहिए था। अगर आप भी लोगों को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएंगी। वीडियो गौर से देखिए और वीडियो के दौरान शायद आपको लगे कि कुछ ट्रिक्स लोग पहले ही आप पे इस्तेमाल कर चुके हैं या अक्सर करते रहते हैं। वीडियो देखने से ये होगा कि आइंदा जब कोई बंदा आपको इस्तेमाल करने या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसका निशाना नहीं बनेंगे। या अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी लोगों पे यह हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाले वीडियोस भी देख सकें। नंबर 9, अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो तो ये कहिए कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, या कि आप मेरी मदद कर देंगे, और इसके बाद वो काम बताइए जिसके लिए आपको मदद चाहिए हो। ये कभी भी ना कहिए कि मेरा ये काम करवा दें या मेरा ये काम कर दें। जब आप मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अगले बंदे को अपनी अथॉरिटी या बड़ेपन का एहसास होता है। वो समझता है कि अगर उससे मदद मांगी जा रही है तो यकीनन उसका बड़ा कंट्रोल है, लिहाजा इस एहसास के ज़ेरे असर यकीनन वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा ताकि आपके दिल में अपना यही तासुर कायम रख सके कि वो बड़ा बाअसर आदमी है, या ये कि आपकी मदद करने की पावर और सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ये काम कर दें या करवा दें तो ये सादा से जुमले हैं जिनके पूरा करने में अगले बंदे को अपनी अना या किसी किस्म की तस्कीन का कोई पहलू नज़र नहीं आता, बल्कि हो सकता है कि बाज़ लोग ऐसे जुमलों को किसी किस्म का ऑर्डर ख्याल करें कि आप उनको ये काम कह रहे हैं, लिहाजा ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा आपकी मदद नहीं करेगा और आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगला बंदा शायद खुद ही गिल्टी महसूस करे कि उसने आपकी मदद नहीं की जबकि वो कर सकता था। नंबर 8, अगर आपने किसी से कुछ मांगना हो तो पहले बड़ी डिमांड करें। अगर वो ये पूरी ना कर सकें तो फिर छोटी या अपनी मतलूबा चीज़ मांगें। जैसे अगर आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत हो या आपने अपने किसी दोस्त से ये पैसे उधार मांगने हों और आपको पता हो कि अगला बंदा या आपका ये कारोबारी जहन का दोस्त आपको ये पैसे देते हुए हिचकिचाएगा, तो पहले उससे 20,000 रुपये मांग लें। अगर वो ये पैसे ना दे सके तो उसके बाद या अगली दफ़ा अपनी मतलूबा रकम यानी 10,000 रुपये मांगें। इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि अगला बंदा आपको ये रकम दे देगा, क्योंकि उसके जहन में पहले से ये बात होगी और वो किस कदर दबाव में होगा कि उसने पिछली दफ़ा भी आपको इनकार कर दिया था या जितनी मदद आपने मांगी थी उतनी नहीं की थी। लिहाजा इस दफ़ा वो कोशिश करेगा कि आपको इनकार ना करे। वैसे ये टेक्निक आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको 3,000 रुपये वाला सूट चाहिए तो घर वालों से पहले ही 5,000 रुपये वाला मांगें। अगर आपने 2,000 रुपये ईदी लेनी हो तो पहले ही 4,000 की ज़िद शुरू कर दें। नंबर 7, लोगों के राज जानने के लिए या बातें उगलवाने के लिए उन्हें ज़्यादा बोलने दें और खुद खामोश रहें। बाज़ लोग जब बातें शुरू करते हैं तो बस बोले ही चले जाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का ख्याल रहता है कि वो अगले बंदे को क्या क्या बताए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा बोलने दें और खुद कम बोल लें तो उनकी बहुत सी कमज़ोरियाँ आपके हाथ आ जाती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बाकी लोगों के बारे में भी वो बेतहाशा फजूल और बाज़ दफ़ा छुपी हुई बातें बता जाते हैं। आप बस लुकमा देते जाएं और ये सरदर्दी अगले बंदे को लेने दें कि बात को जारी कैसे रखें। आप आराम से सुनते जाएं और अपने काम की बातें नोट करें और उन्हें यही तासुर दें कि आप उनकी बलागत और बातों को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 6, अगर आपका दिल कोई काम करने पर नहीं कर रहा तो सिर्फ 10 मिनट के लिए वो काम कीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का आइडिया मुझे कोई हफ्ता भर पहले आया था। पिछले 3 दिन से सोच रहा था कि आप स्क्रिप्ट लिख लूँ, लेकिन फिर टाल देता था। लेकिन आज मैंने अपने आप को याद दिलाया कि सिर्फ शुरू करने की देर है और ऐसा ही हुआ। लिखना शुरू किया तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मुकम्मल करके ही उठूँगा। यही असल में 10 मिनट वाली टेक्निक है। अगर आपका दिल कोई काम करने को नहीं कर रहा तो सिर्फ 10 मिनट के लिए वो काम कीजिए। चांसेस हैं कि 10 मिनट के बाद वो काम आपको इतना बोर नहीं लगेगा जितना काम शुरू करने से पहले लग रहा था, और हो सकता है कि आप सारा काम ख़त्म कर लें। लिहाजा सिर्फ 10 मिनट वो काम करने की नीयत से काम शुरू करें। अगर इन 10 मिनटों के बाद भी आपका दिल ना करे तो फिर बेशक छोड़ दें और किसी और वक्त पे करने की उठा रखें। नंबर 5, अगर लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाना हो या अपनी बात में जान डालनी हो तो ये कहिए कि बात हमारे एक टीचर ने हमें बताई थी, या ये कि मेरे अब्बू ने बताया था। लोग ऐसी बातों का यकीन आसानी से कर लेते हैं जो हम किसी बड़े या समझदार समझे जाने वाले लोगों से मंसूब करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि किसी ऐसी बात को अपने टीचर या अब्बू से मंसूब ना करें कि सुनने वाला भी कहे कि तुम और तुम्हारे अब्बू दोनों ही अकल से पैदल हैं। नंबर 4, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए और संजीदा लिए जाने के लिए गुफ्तगू के दौरान उनके नाम का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर क्लास में लेक्चर के दौरान अगर कभी किसी टीचर ने आपका नाम इस्तेमाल किया हो तो आपको याद होगा कि आप एकदम संजीदा और अटेंटिव हो गए हों और बात बड़ी तवज्जो से सुनी हो। इसी तरह अगर आप बैठते हैं या किसी ग्रुप में लोगों का नाम इस्तेमाल करें तो वो अपने आप को अहम महसूस करते हैं और उनकी सारी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है कि आगे आप उनके साथ कौन सी बातें मंसूब करने वाले हैं या क्या कहेंगे।
اس سے لوگوں کو اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ نے لوگوں سے زیادہ کام کروانا ہو تو ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کرتے جائیں۔ اگر آپ نے کسی بندے کو اپنے ساتھ کسی کام میں لگایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جائیے، اس سے وہ آسانی سے زیادہ کام کر دے گا۔ اگر آپ خاموش رہیں تو اگلا بندہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے اور 5 منٹ کیا ہوا کام بھی اسے آدھے گھنٹے کا لگتا ہے۔ اس طرح زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی اکتا جائے گا اور الجھن محسوس کرے گا۔ لیکن اگر آپ کام کے دوران اس سے ہنسی مذاق یا ویسے ہی باتیں کرتے رہیں تو وہ محسوس کیے بغیر آپ کا کہیں زیادہ کام کروا دے گا۔ اور ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے اپنا کوئی کام کروانا ہو تو پہلے ان کا کوئی کام کر دیں۔ جیسے آفس میں اگر کسی کو کوئی کام ہو تو ان کا کام کروا دیں، اور جب وہ آپ کو کہیں کہ آپ کا شکریہ یا مہربانی تو ان سے کہیے کہ یہ تو دوستوں کے لیے کرتے ہی ہیں۔ کبھی بھی اپنی مدد کو چھوٹا بنا کے پیش نہ کریں، جیسے یہ نہ کہیں کہ کوئی بات نہیں یا یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کی باقاعدہ مدد کی ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے بات کرتے ہوئے یا بحث کے دوران ان کی آنکھوں میں دیکھیے اور ساتھ ساتھ ہاں میں سر ہلاتے جائیں۔ اس سے ان پہ آپ کے اتھینٹک اور سچا ہونے کا تاثر پڑے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو واقعی اس کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ کہ آپ لمبی نہیں چھوڑ رہے بلکہ سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ سر ہلائیں تو لوگ بھی عادتاً اپنا سر ہاں میں ہلانے لگتے ہیں اور آپ کی بات کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ہجوم والی جگہ پہ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو جلدی ہو تو سیدھا اس طرف دیکھیے جس طرف آپ نے جانا ہو اور مضبوط قدموں سے چلتے جائیں۔ اس سے لوگوں کو تاثر ملتا ہے کہ آپ کو جلدی ہے اور ان کی طرف آپ کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، لہٰذا لوگ آپ کی مضبوطی اور ڈیسائسو چال کو دیکھ کے خود ہی آپ کے لیے تھوڑا آگے یا پیچھے ہٹتے جائیں گے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ آہستہ اور چلتے ہوئے بے ارادہ سے نظر آئیں گے تو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے اور آپ کو خود ہی ادھر ادھر سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔